जीवन का झरना यह कविता आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई मनुष्य के जीवन के रहस्य को बतलाता है, उसकी प्रकृति को बतलाता है। मनुष्य का जीवन सुख दुख में कैसा हो, कवि इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आइए पहले इस कविता का पाठ करते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसकी पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रो रो से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती है, गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना ही, निर्झर या झर कर कहता है। कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन निर्झर के समान है, और जिस मनुष्य का जीवन निर्झर की तरह होता है उसी का जीवन जीवन है, उसी का जीवन सार्थक है, क्योंकि प्रगति ही जीवन है और अगति मृत्यु। जिस प्रकार निर्झर पहाड़ से निकलने के पश्चात अनेक स्थानों, घाटियों तथा घाटों से गुजरता हुआ समतल पर पहुंचा है, ठीक वैसे ही मनुष्य का प्रारंभिक अवस्था और वर्तमान अवस्था के बीच कई संघर्षों की कहानियों के साथ आज वर्तमान में प्रवेश कर चुका है और आगे की ओर बढ़ रहा है। कवि आगे कहता है, निर्झर में पानी की धारा अत्यंत तेज वेग से बहती है और मनुष्य के जीवन रूपी निर्झर का पानी मस्ती है। जिस मनुष्य के जीवन में मस्ती का अभाव है उसके जीवन में प्रवाह नहीं है, गति नहीं है, प्रगति नहीं है। जिस प्रकार निर्झर दो तटों से टकराते हुए कभी बाएं तट से तो कभी दाएं तट से आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कभी सुख रूपी तट से टकराता है तो कभी दुख रूपी तट से टकराता है। निर्झर की तरह ही मनुष्य का जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की धुन में बाधाओं, विपत्तियों, मुसीबतों, संकटों तथा कठिनाइयों को पार करता हुआ सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ता जाता है। जिस प्रकार साहसी नाविक तूफानों से भयभीत नहीं होता, उसी प्रकार साहसी और उत्साही पुरुष जीवन की कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। कवि कहता है कि जिस प्रकार झरना चट्टानों पर चढ़ते हुए अपनी मस्ती में रहता है, वैसे ही जलप्रपात के समय भी अपनी मस्ती में मगन रहता है। लेकिन मनुष्य उत्थान और सुख के समय तो खुश होता है, लेकिन दुख के समय वह भयभीत हो जाता है। दुख आने पर वह अपना हौसला खो देता है, जो सही नहीं है। यह कैसी विडंबना है कि मनुष्य अपना संबंध जीवन के सुख के साथ आसानी से जोड़ लेता है, लेकिन दुख एवं संकट के साथ कोई नाता नहीं जोड़ना चाहता। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब हम यह जान जाएंगे कि दुख और सुख एक दूसरे के संगी साथी है, तो हम भी अपने जीवन को सदुपयोग के प्रति सजग हो जाएंगे, जीवन के हर पल को जीना सीख जाएंगे। कवि कहता है, किसी भी संकट से, दुख से, महामारी से भयभीत नहीं होना है, उसका डटकर मुकाबला करना है और निर्झर की गति की तरह हमें भी अपने प्रगति के राह पर चलते जाना है।